Good morning, students. Hope you all are fine and fit. Today we are back with the explanation of the numericals related to the law of conservation of momentum. In the previous video, you read about the law of conservation of momentum. What's the law of conservation of momentum? The sum of momenta before collision is equal to the sum of momenta after collision. Right. Now we will go for the numericals related to that topic. And first of all, we are taking the examples which are given in your book. First example of that, a bullet of mass 20 gram. सबसे पहली बात बेटा, न्यूमेरिकल जब हम पढ़ते हैं हमें पार्शियली पढ़ना चाहिए, पूरा एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, और जो जो हमें गिवन होता है हम उसको लिखते चले जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने पढ़ा अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, यानी मास ऑफ बुलेट कितना हो गया आपका 20 ग्राम, is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है बेटा बिफोर फायरिंग जो वेलोसिटी होती है गन की वो क्या होती है 0, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो कितनी हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। From a pistol of mass 2 kg, pistol of mass कितने की है 2 kg, right? What is the recoil velocity of the pistol? अब हमें पता है इनिशियल तो इसकी भी पिस्टल की भी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है, और किसकी निकालनी है हमें पिस्टल की निकालनी है, राइट? अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा। और सेकेंड स्टेप है हमारा, हमारे को चेक करनी होती है यूनिट। यूनिट में अब देखो यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे केजी है, इसका मतलब हमें बुलेट को भी किस में चेंज करना है केजी में, और हमें पता है कि केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा 0.02 किलोग्राम, 0.02 किलोग्राम आ जाएगा, राइट? अब सॉल्व करते हैं। By the law of conservation of momentum, by law of conservation momentum, we know m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2, ठीक है। ले और हमें पता है मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना था 0 में, तो इट मींस टोटल फाइनल मोमेंटम is equals to 0, राइट? अब टोटल फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है m1 v1 plus m2 v2 इक्वल टू 0, राइट? m1 v1, m1 कितना बेटा हमारा 0.02, v1 कितना 150 प्लस m2 कितना 2, v2 कितना निकालना है हमको इक्वल टू 0। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 150 इंटू 2 करा 300 आ गया, और हमारा कितना उसका हो जाएगा ये 3 प्लस 2v2 इक्वल टू 0, यही आएगा सॉल्व करके, राइट? तो आपका 2v2 किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल हो गया, तो v2 किसके इक्वल हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हम इस तरह से मास ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालते हैं बेटा, क्या निकाल। अब एक चीज और नोटिस करो, हम इसको कहाँ लेके गए थे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके गए थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस v2। रिकॉइल का मतलब है कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड लॉ में पढ़ा था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बुलेट कहाँ गई आगे गई, गन कहाँ गई बैकवर्ड गई, तो हमेशा रिकॉइल वेलोसिटी किस में आएगी बेटा माइनस में आएगी, तो v2 हमारा कितना हो गया माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स recoil velocity
of pistol is 1.5 meter per second. A girl of mass 40 kg. बेटा हमने इसको गर्ल मान लिया, ये m1 हमारा, तो ये m1 कितना हो गया 40 kg. Jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second, यानी initial velocity कितना हो गया 5 meter per second onto a stationary cart. Cart is stationary, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई आपकी 0 meter per second. Stationary का मतलब क्या हो गया 0 meter per second. The mass of the cart is 3 kg. Mass of the cart is 3 kg. यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि m2 हमारा क्या है कार्ट है. यहाँ पे u1 किसकी स्पीड है गर्ल की स्पीड है. u2 किसकी स्पीड है कार्ट की स्पीड है. ठीक है. What is our velocity as the cart starts moving? बेटा अब यहाँ पे ना कार्ट के साथ गर्ल मूव कर रही है. अब कार्ट का मतलब हुआ बेटा जैसे आपके ये जो कार्ट्स होते हैं ना हॉर्स कार्ट वगैरह होते हैं उसके ऊपर अगर हम राइडिंग लेंगे तो क्या होगा हम उसके ऊपर चढ़ के बैठेंगे तभी तो वो मूव करेगा ना. तो यानी कि दोनों की सेम वेलोसिटी होगी. कार्ट की भी जो वेलोसिटी होगी वही राइडर की वेलोसिटी होगी. इसी तरह से जो कार्ट की वेलोसिटी है वही गर्ल की वेलोसिटी है. उसे कहते हैं कंबाइंड वेलोसिटी. क्या कहते हैं कंबाइंड वेलोसिटी. यानी कि आपको क्या निकालनी है कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है. तो कार्ट जब मूव करने लगा तो कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है. तो आपका यहाँ पर हमने उसको v मेंशन कर लिया कि दोनों की सेम स्पीड है v. ठीक है. अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v प्लस m2 v हो गया क्योंकि v1 भी हमारा v है और v2 भी हमारा v है. अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं. m1 कितना है 40, u1 कितना है 5, m2 कितना 3, u2 कितना 0 इक्वल टू m1 कितना 40, v हमें निकालना है बेटा प्लस m2 कितना 3, v हमें निकालना है 40 इंटू 5 कितना हो गया 200 प्लस 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 40 प्लस 3 43v. हमने इसको एक साथ क्यों ऐड करा क्योंकि दोनों के साथ v है दोनों के साथ सेम वेरिएबल है. ठीक है. अब हमारा आ गया 43v इक्वल टू 200. अब हम क्या करेंगे बेटा 43 को कहाँ लेकर के जाएंगे नीचे लेकर के जाएंगे 200 के. 200 डिवाइड बाय 43. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड. Two hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately being entangled. दो हॉकी प्लेयर्स हैं अपोजिट टीम के हैं हॉकी खेल रहे हैं कोलाइड कर गए आपस में टकरा गए. एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है दोनों टकरा गए ऐसे एंटेंगल्ड कर गए आपस में. ठीक है. फर्स्ट का मास कितना है 60 kg moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg, moving with a velocity of 6 meter per second towards the first player. अब देखो एक प्लेयर इधर से आ रहा है एक प्लेयर इधर से आ रहा है ना. तो 6 मीटर पर सेकेंड तो हम क्या लेंगे बेटा -6 देंगे क्योंकि अगर इसकी 5 है इसकी 6 है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो इससे इसकी स्पीड क्या लेंगे -6 मीटर पर सेकेंड लेंगे. ठीक है. इन विच डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में एंड विथ व्हाट वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेंगे जब वो एंटेंगल कर गए. एंटेंगल कर गए यानी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है हमारे को. तो यहाँ पर हमारे को कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है एंटेंगल की बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v plus m2 v. अगेन हमने v1 v2 की जगह v लिखा क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है. मास 1 कितना 60, u1 कितना 5 प्लस m2 कितना 55, u2 कितना -6 इक्वल टू m1 कितना 60 v प्लस m2 कितना 55 v को v लिखा हम लोगों ने. ठीक है. 65 सा 300 प्लस माइनस 330 इक्वल टू 60 प्लस 55 कितना 115 v. 115 v. जब 300 में से 330 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -30 इक्वल टू 115 v. तो v कितना आ गया बेटा -30 अपॉन 115. -30 अपॉन 115 क्या. जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो v आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 0.26 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे को यहाँ पे क्या बताना है डायरेक्शन कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा. तो डायरेक्शन में कौन सी करेगा राइट टू लेफ्ट मूव करेगा क्योंकि सेकंड प्लेयर किस तरफ आ रहा था फर्स्ट प्लेयर की तरफ आ रहा था. तो ये कहाँ मूव करेगा राइट टू लेफ्ट. ओके. नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा ये आपकी बुक में पेज नंबर 126 पर है और ये ब्लू लाइन क्वेश्चंस में से है. आपका थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास के 4 kg. मास ऑफ राइफल कितना बेटा 4 kg. अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. अब बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी गन और बुलेट की बिफोर फायरिंग क्या होती है 0 होती है. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो गई फाइनल वेलोसिटी है ये हमारी 35 मीटर पर सेकेंड. रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. और अभी मैंने आपको बताया तो मोमेंटम ऑफ बुलेट है और गन बिफोर फायरिंग वो कितना आता है 0. यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ राइफल प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना हो गया इक्वल टू 0. अगर अब हम इसको लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा बेटा फाइनल मोमेंटम ऑफ राइफल इक्वल टू माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट. राइट. अब फाइनल मोमेंटम ऑफ राइफल कितना है हमारा कैपिटल MV. ठीक है. और फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है -MV स्मॉल MV. ठीक है. अब सबसे पहले हम यूनिट चेक करते हैं. सबकी यूनिट सेम है क्या. राइफल की केजी में है बुलेट की ग्राम में है. ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 50 अपॉन 1000 केजी आ जाएगा जो कितने के इक्वल होगा आपका 0.05 केजी. कितना होगा 0.05 केजी. ठीक है. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बेटा. आपका मास ऑफ राइफल कितना है 4. V हमें निकालना है इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट कितना 0.05 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी 35. राइट. अब हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये आएगा आपका V इक्वल टू माइनस 0.05 multiply by 35 divided by कितना 4 करेंगे. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.05 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1.75 डिवाइडेड बाय 4. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा V इक्वल टू माइनस
0.4375। ये आपका आंसर आएगा और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे कर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम, यानी कि M1 कितना बेटा 100 ग्राम and 200 gram are moving along the same line. Mass 2 कितना 200 gram, right? Along the same line and direction with velocities of 2 meter per second, यानी first की 2 meter per second and second की कितनी 1 meter per second respectively. They collide and after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second and determine the velocity of the second object. हमें second object की velocity निकालनी है। अब सबसे पहले हम यूनिट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राम है, ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट करना है केजी में कन्वर्ट करना है, तो हमने डिवाइड बाय 1000 कर दिया जो हमारा 0.1 kg आ गया। ठीक है, 200 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.2 kg आ गया, राइट। अब यहाँ पर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 plus m2u2 इक्वल टू m1v1 plus m2v2, राइट। अब हमारा m1u1 क्या है, अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा। m1 कितना 0.1 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना 2 प्लस m2 कितना 0.2 u2 कितना 1 m1 हमारा 0.1 v1 हमारा कितना 1.67 m2 कितना 0.2 v2 हमारे को निकालना है, राइट। 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 v2, यही आएगा हमारा। जब 2 के हमने 0.1 से मल्टीप्लाई करी तो 0.2 आया, 1 की 0.2 से करी तो 0.2 आया, 0.1 की 1.67 से करेंगे कितने डेसिमल हो गए 1 2 3, यानी कि 0.167 0.2 v2, तो 0.2 v2 है ही हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में 0.2 v2 इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167 लिख सकते हैं हम लोग। इन दोनों को सम करके हमारा कितना आया बेटा 0.4। हम 0.167 को इस तरफ लेकर के गए माइनस से, मैंने इसको रिवर्स करके लिख लिया। अब क्या आएगा बेटा 0.2 v2 इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आता है आपका 0.233। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये कितना आएगा आपका 0.233, v2 कितना हो जाएगा 0.233 डिवाइडेड बाय 0.2, और जो किसके इक्वल आ जाएगा आपका 1.16 मीटर पर सेकेंड। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg, दोनों का मास कितना है 1.5 kg, m2 भी 1.5 kg है, are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of object is 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन वर्ड आ गया था, यानी कि अगर फर्स्ट की 2.5 मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड की कितनी होगी 2 माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड।
What will be the velocity of the combined object after collision? हमारे को बेटा combined velocity निकालनी है collision के बाद की, ठीक है? By law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v plus m2 v. v क्यों लिया मैंने v1 v2 की जगह? क्योंकि यहाँ पे ये combined velocity है. वैल्यू पुट करेंगे अब हम लोग 1.5 multiply by 2.5 plus 1.5 multiply by minus 2.5 equal to 1.5v plus 1.5v. अगर हम इसको सॉल्व भी ना करें, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल टू 3v. अब देखो 1.5 इंटू 2.5 है माइनस 1.5 इंटू 2.5 है, तो हम इसको डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट जीरो. यानी कि 3v कितने के इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल हो गया. तो v कितने के इक्वल हो गया बेटा? जीरो के हो गए. क्योंकि 0/3 क्या आएगा? जीरो आएगा. 0 मीटर पर सेकेंड. तो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड हो गई. हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी क्या है? सेम. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg. मास कितना? 1 kg. Traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. Collides and sticks to a stationary wooden block. Wooden block क्या है हमारा बेटा? Stationary है. Of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. वो दोनों एक साथ मूव कर गए. हमें क्या क्या निकालना है बेटा? Total momentum just before impact, total momentum after impact, velocity of the combined object. हमें ये निकालना है. तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? Total momentum before impact. तो किसके इक्वल होगा हमारा? m1 u1 plus m2 u2 के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? m1 u1 plus m2 u2 के इक्वल होगा. अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा. m1 कितना? 1. u1 कितना? m2 कितना? 5. u2 कितना? 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 plus 0 यानी कितना हो गया? 10 kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड. और बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे को पता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम is equals to total final momentum. तो टोटल फाइनल मोमेंटम बेटा कितना हो जाएगा? therefore total final momentum is equals to 10 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है. टोटल फाइनल मोमेंटम भी हमारा कितना हो गया बेटा? 10 kg मीटर पर सेकेंड. अब हमें कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है. अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे. m1 u1 plus m2 u2 इक्वल टू m1 v1 v plus m2 v2 से. ठीक है. m1 u1 plus m2 u2 हमारा कितना आया बेटा? 10 आया. ठीक है. m1 हमारा कितना था? 1. v हमें निकालना है. m2 हमारा 5 है. ये हमारा v है. यानी कि 6v इक्वल टू 10 आ गया.
तो v कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 40 6 6 जा 36 6 यानी कि 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये आपके बेटा न्यूमेरिकल्स थे टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम से रिलेटेड। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम। थैंक यू।